पीएम में लॉन्ग कोर्स 49 क्या है, किस तरह से लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, कमीशन किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आपकी वीडियोस नहीं आ रही जी सर, जल्दी से बना दें। पिछले दिनों कुछ मसरूफियत रही, मैंने आपको बताया कि मैं दूसरे चैनल पे काम कर रहा हूं, तो बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, इसलिए थोड़ा मसरूफ रहा, इस चैनल पर वीडियोज़ ना आ सके। अब इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी से वीडियोज़ आएंगी, गौर से देखते रहिएगा। सबसे पहले मरले से शुरू करता हूँ जी। आपने लेफ्टिनेंट कैसे बनना है, कागजात डॉक्यूमेंट जमा करवाने से लेकर तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत से आपके सवाल हैं जी, क्या FA वाले जा सकते हैं, ICS वाले जा सकते हैं, क्या करना होता है सर, जल्दी से बता दें प्लीज़। 149 के बारे में बताना है, 149 है क्या, PM में 149, ISSB 149 ये होता क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत से आपके सवाल हैं। तो आज की मेरी वीडियो गौर से सुन लीजिए। वीडियोस मैं सीरीज़ वाइज बनाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता सबको बताऊंगा कि किस तरह से आपने किस किस स्टेप से गुजरना है। तो आज की सबसे पहली वीडियो जी, लेफ्टिनेंट आप कैसे बन सकते हो, पाकिस्तान मिलिट्री में कमीशन्ड ऑफिसर कैसे बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बना के आपको बताता हूं कि आपने अपनी डिजायर जॉब को हासिल करने के लिए किस किस मरले से गुजरना है। गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दिया करें। आप कहीं बिजी हो, मसरूफ हो, तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, आप वीडियो बाद में भी देख लें। तो देखिए, सबसे पहले बात गौर से सुन लें जी। बात आपके बहुत से सवाल होते हैं। साल में ये वैकेंसीज 2 दफ़ा आती हैं जी पाकिस्तान मिलिट्री में। एक दफ़ा फरवरी मार्च में, दूसरी दफ़ा अक्टूबर नवंबर में। आपने साल में 2 दफ़ा अप्लाई इसमें कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपने जब पाकिस्तान मिलिट्री में जाना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, गौर से देख सकते हैं। जनरली आपको बता देता हूँ, इंटरमीडिएट लेवल है जी, FA FSC इक्विवेलेंट ICS तमाम लोग जा सकते हैं। गौर से सुन लें, 60% मार्क्स, अब तो 55% मार्क्स भी हो गए हैं। ये पिछले दिनों के कुछ हालात की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, तो अब आप 55% पे भी अप्लाई कर सकते हो। गौर से सुनते जाएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब आप अप्लाई करने के लिए बैठोगे ऑनलाइन, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। वालिद साहब का CNI, आपकी अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर, आपके अपने शनाख्ती कार्ड, आपका ईमेल एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपकी तमाम असनाद, डिग्रियां, डोमिसाइल, हर चीज़ साथ लेके आपने बैठनी है। और फिर एक कागज़ के ऊपर आपने दोबारा से वहाँ से आपने नंबरों की परसेंटेज भी निकाल लेनी है। मैट्रिक में इतनी है, 9th में इतनी है, फर्स्ट ईयर में इतनी है, सेकंड ईयर में 10th, FA FSC BA BSc जो भी आपने किया है वो सारी की सारी एकेडमिक्स की आपने रोल नंबर अलग से लिख लेने हैं। रोल नंबर भी आपसे पूछे जाते हैं, साल लिख लेने हैं और उसके बाद फिर आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। ये तीनों चीज़ें एक पेज पर लिख के रख के फिर आपने बैठना है। ये सारी की सारी चीज़ें गौर से सुनते जाओ, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। फिर आप भागते हो इधर उधर, आपको चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो फिर वो ओवर हो जाता है टाइम और आपकी फिर ऑनलाइन चीज़ें जाती नहीं हैं। फिर आप कहते हो कि सर ये हो गया वो हो गया। तो ज़रा गौर से सुनते जाइए, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ फिर आप नोट कर सकते हो। दोबारा से ये वीडियो देखा करो, आपको अगर समझ ना आए किसी चीज़ की। www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पर जाके आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के अपना लॉगिन होंगे। आप अपनी यहाँ पे अकाउंट बनाओगे, उस अकाउंट में जाके आप लॉगिन होंगे। उसके बाद फिर आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होगी, फिर SMS आएगा, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें करके फिर आप ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन होने के बाद आप उसमें अप्लाई करोगे, तमाम इन्फॉर्मेशन देते जाओगे, कंप्यूटर आपको खुद ही बताता जाता है अब क्या करना है। जब आप तमाम डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करवा लोगे, उसमें चालान फार्म होगा, जो भी होगा, सारा प्रोसेस करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ रख के आपने बैठना, मैंने आपको गौर से बता दिया। उसके बाद फिर आपकी एडमिशन होगी और मुकर्ररा तारीख को आप एग्ज़ाम देने जाते हो। आपको SMS आ जाता है, आपको रोल नंबर स्लिप्स आ जाती है। जिन चीज़ों की आपको नहीं समझ आती, जहाँ पे आके आप अटक जाते हो, उन चीज़ों को आप लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। 2-3 चीज़ें नोट कर ली, उसके बाद जो फिर आपके IT के एक्सपर्ट्स होते हैं या जो बैठे होते हैं लोग कंप्यूटर पे, या जो वेबसाइट्स हैं, या वेब डिज़ाइनर हैं, उनके पास चले जाओ, वो आपको सारी की सारी चीज़ें बता देंगे। मैं कंप्यूटर का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप मुझसे इस तरह के सवाल करते हो। दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप पे आप आके कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। क्लियर कट मैंने लिखा होता है, गौर से सुन लो। फिर आप नाराज़ होते हो, नाराज़ होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कोई सवालों का जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। यूट्यूब कमेंट्स में आप अपने सवाल लिख दिया करो, वहाँ पे मुझे जब टाइम मिलता है मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ का नहीं पता चल रहा, तो फिर आप आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर पे जाके भी पता कर सकते हो कि सर मुझे इन चीज़ों का नहीं पता चला, प्लीज़ मुझे ये चीज़ें बता दें। आप वो सवाल, वो क्वेश्चंस लिख के एक पेपर के ऊपर साथ ले जाए। इंसान भूल जाता है कि वो मैंने ये भी पूछना था, मैंने ये भी पूछना था, इसलिए आप वो एक पेपर के ऊपर सारी चीज़ें लिख के फिर आप आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाओ। हर शहर में होता है, गौर से सुन लें। आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाके आप वो अपने सारे सवाल उनसे कर सकते हो। वहाँ पे टेलीफोन
नंबर ले आओ जब आप जाओगे, तो फिर आप आइंदा भी उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो, उनका कोई मोबाइल नंबर किसी बंदे से कोई तल्लुक वास्ता लेके। ये सारी चीज़ें आप खुद से किया करो, प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हो तो उसके उसूल और ज़वाबित भी सीखो, फिर आपका कॉन्टैक्ट रहता है लोगों के साथ, फिर आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दूसरी ख़ास बात गौर से सुन लें, संडे का जो अखबार होता है, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, संडे का अखबार वो लाजमी लगवा लें। उस अखबार में एड्स आते हैं अमूमन, तो संडे के अखबार में आपने वो ऐड देख लेना है। हर जॉब का ऐड आ रहा होता है। उसके साथ साथ मैं बहुत सी वीडियोस में आपको नसीहत भी करता हूँ, बेटा 2 चीज़ें अपना लो, रोज़ाना एक्सरसाइज और वर्जिश भी किया करो सुबह शाम, आपको हर जॉब में मदद मिलेगी। रोज़ाना पढ़ाई किया करो, स्टडी किया करो, एक टाइम टेबल बना लो, एक शेड्यूल बना लो कि मैंने रोज़ 2-3 घंटे ज़रूर पढ़ना है। उसके मुताबिक आप अपनी स्टडी को डिज़ाइन कर लो। मैंने पाक स्टडीज़ पढ़नी है, मैंने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़नी है, मैंने कुरान पढ़ना है, मैंने फ़लाँ करना है, इस्लामिक हिस्ट्री देखनी है, वर्ल्ड अफेयर्स देखने हैं, मैंने ख़बरें सुननी है। ये सारी चीज़ें आप एक डिज़ाइन कर लो, उसके मुताबिक आप अपनी लाइफ गुजारा करो। जब जो जॉब आए उसको आप अप्लाई करो, इंशाल्लाह आप कामयाब होते जाओगे। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस होता है भाई। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आप मुझे इस तरह के मैसेज करते हो, बताते हो कि सर कल मेरा पेपर है तो आज मुझे नोट्स भेज दें। तो मैं कहता हूँ अफसोस, ये कौम क्या कर रही है, ये लोग किधर जा रहे हैं। मैं इन बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ, मैंने इन बच्चों को पाकिस्तानियों को बताना है, पाकिस्तानियों को प्रमोट करना है, इनको मेहनत करने की आदत डालनी है, इस मुल्क को तरक्की दिलानी है। तो इसलिए मैं ये सारे काम कर रहा होता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे अफसोस होता है जी इन बातों का। आप देखिए, स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है पुत्र, रोज़ पढ़ना है, याद रखिए। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, रोज़ाना काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले जब आप ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हो तो आप पाकिस्तान आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर से एक दफ़ा पता कर लो, तसल्ली कर लो कि आपकी सबमिशन हो चुकी है, आपकी रोल नंबर स्लिप्स ज़रूर आएंगी। तो इसलिए आप वहाँ जाके एक दफ़ा चक्कर भी लगा लो, देख भी लो कि आप वो कहाँ पे लोकेटेड है, ताकि आप आसानी के साथ वहाँ पहुँच भी जाओ। फिर आप अच्छी तरह से तैयारी करें और स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियोस को देखें। इनिशियल टेस्टों पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ISSB पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैंने 2-3 दफ़ा बनाई हुई हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ISSB डे 1, ISSB डे 2, ISSB डे 3, डे 4, डे 5, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। पाकिस्तान मिलिट्री पे भी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी पे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। तो आप इन सब वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको भी बता रहा हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, जाना कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी है। पहला स्टेप सबसे बता रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा आपके टेस्ट कौन कौन से होंगे। तो उसके बाद आप मिलिट्री में चले गए, आपकी सिलेक्शन हो गई, सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर जब आप रोल नंबर लेके SMS आएंगे, टेस्ट देने जाओगे, तो आपने असल असनाद साथ लेकर जाना है। ये गौर से सुन लें बात। जब और उसके साथ साथ आपकी जो अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ का एक सेट होगा, कम अज़ कम मिनिमम एक सेट ज़रूर आप साथ लेके जाओगे, नहीं तो 3 सेट आप करवा के रख लो अपनी फाइल में, वो आपके काम आते हैं। डिपार्टमेंट में भी आपको जमा करवाने होते हैं, आपके इंडक्शन होने के बाद भी काम आते हैं और उससे पहले भी काम आते हैं। अगर कोई जॉब आ गई है आप उसमें फौरी तौर पर अप्लाई भी कर सकते हो। आपने ऑनलाइन हर चीज सबमिट करवा दी, अब आप अपनी सारी चीजें वही साथ लेकर भी जाओगे। तो इस तरह से आप मिलिट्री में अप्लाई करते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एज जो है वो 17 से 22 साल के दरमियान। मैंने गौर से बता दिया, बहुत सी चीजें आपको दूसरी वीडियोस में पड़ी हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारे का सारा आप देख सकते हो। आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी नजर क्या है, आपकी दौड़, कद, छाती, चिना, पुशअप, सिटअप्स, ये सारी की सारी चीजें वैसे मैं अगली वीडियो में भी आपको दोहरा दूंगा एक दफा कि आपने क्या क्या करना और किस किस तरह से आपने ये जॉब हासिल करनी है। तो आप दिन रात मेहनत करें जी, स्टडीज करें। उसके साथ साथ हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हो। नोट्स से आप तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे आप तैयारी कर सकते हो। नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है, उस नंबर से आप राब्ता कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए किताबें मिल जाती हैं मुख्तलिफ, हम आपको गाइड करते हैं, किताबें बताते हैं। उसके साथ साथ हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हो और हमसे ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो। एक एक स्टेप आपको डिटेल के साथ बता दिया जाता है। अब आपकी आ गई जनाब अगला स्टेप। उसके बाद फिर आपकी आ गया जी इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे पूछ ली जाती हैं बहुत सी चीज़ें। इंटरव्यू पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या आपसे पूछेंगे, किस किस चीज़ का पूछेंगे और आपने कैसे कैसे जवाब देने हैं। बैठना कैसे है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपने जवाब कैसे देना है, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो क्या करना है, और अपने आप को नॉर्मल कैसे रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं डिटेल के साथ, वो वीडियोस देख लें। मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस पड़ी होती है। मैं आपको हर चीज़ की ना हो दे रहा होता हूँ, नॉलेज दे रहा होता हूँ। इनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत से बच्चे इनसे फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से पेरेंट मुझे रब्ता करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपकी वीडियोज़ देख के हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी होती है। मेरा मकसद यही है कि पाकिस्तान की नई नस्ल को, आइंदा आने वाली नस्ल को प्रमोट करना, इनको मेहनत करने की आदत डालना। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।